नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मुस्लिम देश उज्बेकिस्तान के सीक्रेट ट्रिप से लौटकर राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर में राहुल गांधी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए केजी से लेकर पीजी तक सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया। फिर से अडानी पर हमला बोला और कहा कि जिस काम को बीजेपी असंभव बताती है उस काम को कांग्रेस की सरकार 2 घंटे में निपटा लेती है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में हमारी सरकार आई तो 2 घंटे में जाति जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। तो आज अपने शो में राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उज्बेकिस्तान से सीधा राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, क्या कुछ है उनका चुनावी एजेंडा? देखिए, जिस तरीके की बात राहुल गांधी ने की, जो कि हम 2 घंटे में निपटा देते हैं, हम दिल्ली में आएंगे तो जातीय जनगणना 2 घंटे के बाद हम अनाउंस कर देंगे, यानी कि राहुल गांधी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फर्जी है। एक तो अभी वो बता नहीं पाए रैली के दौरान भी कि उज्बेकिस्तान गए क्यों थे। सवाल तो उठा, छत्तीसगढ़ जाते ही ये सवाल उठा कि आप अचानक से ये मिस्टीरियस ट्रिप पर कैसे चले गए, किसी को पता नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है, और आप उज्बेकिस्तान चले गए और वहाँ से लौटते हुए पकड़े गए तो भी कोई बयान नहीं दे रहे हैं। इस पर तो बात करनी चाहिए, क्योंकि सवाल जब उठ जाए तो उसको अंदर दबा के रखने का मतलब ही होता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। और इसलिए राहुल गांधी ने क्या क्या बातें कही कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सालों से नहीं कर रही है वो हम 2 घंटे 2 दिन में निपटा देते हैं। ये बात तो सही है, राहुल गांधी की पार्टी 2 घंटे 2 दिन में निपटा देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 साल से है केंद्र में, और राज्यों में भी अधिकतर राज्य, जितने भी राज्य हैं, 18 से ज़्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन की सरकार है। लेकिन किसी सरकार में ऐसा नहीं दिखाई पड़ा कि हजारों करोड़ के घोटाले हो गए। ये तो 2 घंटे में निपटाएंगे बघेल के साथ बैठकर। 2 घंटे में निपटाने वाली सरकार के ऊपर कितने आरोप लगे हैं और कौन कौन उसमें शामिल है छत्तीसगढ़ में, ये मंच पर बेशर्मी के साथ अपने बगल में बघेल को बिठाकर राहुल गांधी ने कभी एक सवाल पूछा कि अगर 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ और ईडी ने सारे सबूत दिए हैं कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कि कैसे वहां अवैध तरीके से सरकारी दुकानों में अपने निजी शराब रखी जाती थी और रेवेन्यू लॉस सरकार का हो और मुनाफा कांग्रेस के नेताओं का हो, 2000 करोड़ रुपया किसी भी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी गठबंधन की सरकार हो, क्या ये 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है? अगर अभी 9 सालों में देख लें तो सही बात है, 9 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं की, ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने फटाफट कर दिया। दूसरा, एक और घोटाला हुआ, कोल ट्रांसपोर्टेशन घोटाला। इसमें क्या हुआ, बघेल जो राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए हैं और ईमानदारी की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों के कल्याण और उसकी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए था। राहुल गांधी एक बार पूछते कि एक कोयला का ट्रांसपोर्टेशन में जो 1500 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसमें आपके जो डिप्टी सेक्रेटरी थी सौम्या चौरसिया, ये जब 50 करोड़ रुपया इसके घर से पकड़ा गया तो आप कहां थे? कोई भी सरकार, किसी भी सरकार में एक अवधारणा होती है कि अगर सीएम का निजी अधिकारी जो उनके ऑफिस में बैठता हो, अगर वो किसी घोटाले में शामिल है तो इसका मतलब है कि सीएम सीधा उसमें शामिल है, उसको मोरालिटी, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे ही देना चाहिए। ये जो राहुल गांधी बार बार अडानी का जिक्र कर रहे हैं, आखिरकार अब तक राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस मिलकर, इनके पूरे वकीलों की टीम मिलकर, एक भी ऐसे आरोप राहुल गांधी ने लगाया पीएम मोदी के ऊपर कि अडानी के साथ एक भी कोई डील हुई हो, चाहे मुंद्रा एयरपोर्ट की बात हो या फिर एयरपोर्ट की बात हो या फिर अडानी के पावर प्रोजेक्ट की बात हो, जितने भी
मामले ये बताते हैं कि अडानी अमीर हो रहा है, तो उसमें एक लिंक सरकार के साथ बता दें कि जब आप गुजरात के सीएम थे तो अडानी को आपने मुंद्रा पोर्ट जो दिया था उस ठेके में कुछ गड़बड़ी थी। उस समय सरकार तो कांग्रेस की थी केंद्र में, आपके पास सीबीआई ईडी थी और सारी एजेंसियां जो जांच करती है वो भी केंद्र सरकार के पास थी। उस समय क्यों नहीं एक भी लिंक ढूंढ पाए पीएम मोदी के खिलाफ, उनके करीबियों पर छापेमारी क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। किसी भी सीएम के लिए यह शर्म की बात होगी कि उसके दफ्तर का इतना बड़ा अधिकारी एक बड़े घोटाले में ईडी के चंगुल में है, ईडी उसके घर पे छापेमारी की और वो जो 50-50 करोड़ जिसके घर से मिले उसमें एक डायरी भी मिली और जिसमें कहा गया कि 32 करोड़ रुपया लोकल लीडर्स को दिए गए हैं। ये लोकल लीडर्स क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देगा? सरकार अगर कांग्रेस की है तो कांग्रेस के नेताओं को देगा। इसलिए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था ये जो भूपेश बघेल हैं ये सोनिया गांधी का एटीएम है, ये जो सैकड़ों करोड़ रुपया यहां से जाता है उसी का एहसान मानकर बघेल को यहां का सीएम बनाए हुए। लेकिन आज अचानक से राहुल गांधी को क्या हो गया, इतनी तेजी में क्यों बात कर रहे हैं कि 2 घंटे में सब कुछ निपटा देंगे, सब कुछ कर देंगे? अगर राहुल गांधी 2 घंटे में निपटाते हैं, क्योंकि 2 घंटे में वो यहां से उज्बेकिस्तान चले जाते हैं, ये अचानक से वो कुछ भी ऐसा काम कर देंगे जिससे कांग्रेस खुद शर्मसार हो जाएगी। इनकी यही पॉलिसी रही है और अभी जो बात कर रहे हैं हम तेजी से काम करते हैं, जल्दी में काम करते हैं, ये जल्दी में काम तो कांग्रेस ने इतने सालों में किया ही है। अभी राहुल गांधी अगर थोड़ी सी भी इनके अंदर बुद्धि बची है तो इतिहास के पन्नों को उलट कर देख लें और देख लें कि 1947 के बाद से किसकी सरकारें ज्यादा रही है और इन लोगों ने क्या क्या किया। आज जो भी मुद्दे कांग्रेस के पास है या राहुल गांधी के पास है कि केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त एजुकेशन होगी, ये मुफ्त एजुकेशन की बात तो 1947 में ही होनी चाहिए थी। मुफ्त एजुकेशन ऐसे है और राइट टू एजुकेशन बिल भी आया, एक्ट भी बना, कानून भी बना, लेकिन ये जो शिक्षा में मुफ्त शिक्षा देने की बात है ये इतने सालों की सरकार में आपने क्यों नहीं किया? आज की सरकार कर रही है, हर जगह पर फीस माफ किया जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई तो ऐसे भी मुफ्त है। लेकिन आप ये जो वादे करते हो ढकोसले वाले, उसमें जातीय जनगणना की बात की। राहुल गांधी की या कांग्रेस की औकात है कि वो अभी अनाउंस कर दे कि अगला पीएम कैंडिडेट ही हमारा ओबीसी का होगा, क्योंकि राहुल गांधी खुद ओबीसी का मानता नहीं अपने आप को, वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को। इसका मतलब कि राहुल गांधी पहले से अगर देख लें इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक की सरकार में, उसके बाद के जो कांग्रेस के शास्त्री ही हुए या फिर नरसिम्हा राव की सरकार हुई, हर सरकार में जो कैबिनेट में जितने मंत्री रहे और कैबिनेट सेक्रेटरी रहे ये सारे के सारे एक भी ओबीसी के तो नहीं रहे, सारे जनरल कैटेगरी के रहे। ये पीएन हक्सर से लेकर इंदिरा गांधी तक के समय में। तो ये लोग जो फर्जी वाली बातें करते हैं वो जब वादा करते हैं तो लोग वहां पर मुस्कुराते हैं, इसलिए क्योंकि इनकी नियति और नीयत जो भी है ये सब लोग जान चुके हैं कि ये सिर्फ बोल सकता है, कर कुछ नहीं सकता। चुनावी जुमला है ये। बिल्कुल। खैर, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में हैं तो बहन प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार में जुटी है। पर आज प्रियंका गांधी का अगर ट्विटर पे नजर डाले तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा हमास और इजराइल युद्ध को लेकर ट्वीट किया है। यूएन में भारत के स्टैंड को लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। ये इसलिए है क्योंकि इनकी बौखलाहट है, परेशानी है। अब मध्य प्रदेश में चुनावी रैली के दौरान ये सवाल उठा, कमलनाथ ने ही ये बातें की होगी प्रियंका गांधी से कि हम एक तरफ यहाँ हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे हैं, आप इस्लामिक एजेंडे पर चल रही हो। लेकिन प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया है वो शर्मनाक है, क्योंकि वो खुद शर्मसार हैं। किस बात पे? स्टैंड पे। भारत ने क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की उस रेजोल्यूशन में से अपने आप को दूरी बना ली, उसके समर्थन में वोट क्यों नहीं किया? अब प्रियंका गांधी इस बात को समझें कि पीएम मोदी ने पहले ही स्टैंड जो है अपना इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर क्लियर कर दिया है कि हम हमास के साथ नहीं हो सकते। मतलब
ये जो परंपरागत तरीके से परंपराएं बनी होती है, वो जब टूटती है तो आवाज कम और परेशानियां ज्यादा होती है। इन लोगों के अंदर यही बौखलाहट है। और प्रियंका गांधी जो कि सरकार से शर्मिंदा हैं, देश उनके लिए शर्मिंदा है, क्योंकि देश के लोगों को ये लगता है प्रियंका गांधी जैसे लोग जो राजनीति में आए हैं, नेहरू परिवार ने भारत के साथ जो धोखेबाजी की है, उसी का नतीजा आज कश्मीर में देखने को मिल रहा है। आज हमारे जो डोकलाम में विवाद चल रहा है, अरुणाचल में विवाद चल रहा है चीन के साथ, या लद्दाख में विवाद चल रहा है, ये नेहरू खानदान की ही देन है। इंदिरा गांधी ने भी कुछ नहीं किया, और जब जरूरत पड़ी उस समय नेगोशिएशन करने की पाकिस्तान से, उस समय भी नहीं किया जब उसके 30,000 से ज्यादा सैनिक हमारे पास थे। लेकिन समस्या यह है कि प्रियंका वाड्रा वो शर्मसार हुई इस बात को लेकर कि सरकार ने हमास का विरोध किया। अब देश उसके ऊपर शर्मिंदा है कि प्रियंका गांधी जैसे लोग हैं। गंदी हरकत कौन करता है? उनका भाई राहुल गांधी। कहां? तो अचानक से विदेश दौरे पर जाकर वहां पर देश को बदनाम करने की कोशिश करता है। यानी भाई बहन दोनों का जिन एक है, और इसी जिन के कारण दोनों ही देश के खिलाफ काम करते रहते हैं, जिससे कांग्रेस के कई बड़े नेता नाराज हैं। आज देखिए राजस्थान में चुनाव है और 6 कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और वो कौन नेता हैं? वो सारे के सारे हैं जो सचिन पायलट के लॉयल बोले जाते हैं, उनके वफादार लोग। जयपुर का पूर्व मेयर, ये सारे खंडेलवाल जो गई हैं अपने साथ 6 और नेताओं को, जिसमें से 3 आईपीएस अधिकारी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, कोई पूर्व विधायक है। ये सारे लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। मतलब भगदड़ मच चुकी है। और ये भाई बहन की जोड़ी जितना इस तरह का काम करेगा, उतना ज्यादा कांग्रेस में भगदड़ मचेगी। केवल वही लोग रहेंगे जो गांधी परिवार, नेहरू परिवार का चापलूस है, और जो कांग्रेस के अलावा कहीं जिसके लिए जगह नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। राहुल गांधी आज और कल छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे। आज बीजेपी पर राहुल गांधी जमकर बरसे, अपने वही पुराने घिसे पिटे मुद्दों को उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जैसे ही सरकार में आएगी हम जाति गणना कराएंगे, साथ ही कई वादे भी किए। अब राहुल गांधी के चुनावी वादे और चुनावी दौरे का असर चुनाव में कितना पड़ेगा, ये तो नतीजे आने में ही साफ साफ हो जाएगा। अब अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।